मैं कॉलेज से घर जा रही थी कि रास्ते में एक लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। फार्म हाउस में ले जाकर वह मुझे चूमने लगा और मेरी कमर में हाथ फेरने लगा। मैं उसके आगे हाथ पांव जोड़ने लगी कि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने तो मेरे साथ। थोड़ी ही देर में पूरे रूम में लाल लाल। मेरा नाम अनुपमा है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही कॉलेज आ गई थी। कॉलेज आकर मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। जब भी कोई लड़का मुझे देखता था तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती, क्योंकि इससे पहले मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी, जहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ ही थी। इसलिए आज मुझे कॉलेज आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सहेली मायरा कहने लगी, ऐसा मत किया कर, किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते और मुझसे बात करते, और मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा था। लड़के मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगले ही दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर मीटिंग में गए हुए थे। तो मैं कॉलेज जाने के लिए कैब बुक करने लगी। तो मेरी मम्मी ने कहा, अनुपमा, तुम अकेली कैब से कॉलेज नहीं जाओगी। मैंने कहा, अरे मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना। अब मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं सुनी और भाई से कहा, अथर्व, अनुपमा को कॉलेज छोड़ दो। उस दिन भी मैं भाई के साथ कॉलेज गई। अब हर रोज भाई नहीं तो मेरे पापा मुझे कॉलेज छोड़ दिया करते थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई थी और मेरा भाई उस समय तक मुझे लेने नहीं आया था। मैं कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर कैब बुक करने लगी। थोड़ी ही देर में कैब बुक हो गई और 5 मिनट बाद एक कैब मेरे पास आकर रुक गई और मैं अपना बैग लेकर कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठ गई। ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। उसे देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि वह मेरी तरफ देख रहा है। मैं यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने उसे कहा, जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। मुझे वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट ही ना करा दे। मैं अपना मोबाइल निकालकर फेसबुक देखने लगी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करने लगी। सड़क से मेरा ध्यान हट गया था। अचानक मुझे लगा, अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने बाहर नज़रें दौड़ाई तो यह कोई और ही रास्ता था। मैंने उससे पूछा, भैया, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, मैडम, आगे वाले रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है, इसलिए मैंने रास्ता बदल लिया है। थोड़ी ही देर में मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा। आप फिक्र ना करो। मैं अपना ध्यान फिर से अपने मोबाइल में लगा ली। 2 मिनट ही बीते थे कि कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे लगा मेरा घर आ गया होगा और मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरे हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वह तो एक बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर मुझे उतार कर जाने लगा था। मैं ड्राइवर को रोकने लगी। मैंने कहा, भैया, आप कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ तो मेरा घर भी नहीं है। आप किस इलाके में लेकर आ गए और मुझे यहाँ छोड़कर किधर जा रहे हो? लेकिन उस ड्राइवर ने मेरी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कैब लेकर सीधा वहाँ से निकल गया। मैं उस सुनसान इलाके में अकेली खड़ी रह गई थी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था कि मैं यहाँ से कैसे अपने घर जाऊँ। तभी मैं मोबाइल निकालकर मम्मी को फ़ोन करने लगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे रास्ता तक मालूम नहीं था और एक भी इंसान नहीं दिख रहा था जिनसे मैं रास्ता भी पूछ सकती। मैं थक हार कर चलने लगी। मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब होने लगी थी। लेकिन तभी मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे से एक कार आ रही थी। मैं कार को आते देख कर रुक गई और उसे हाथ दिखाई। उस कार वाले ने मेरे सामने आकर कार रोक दी। फिर कार की खिड़की का कांच नीचे करके मुझसे वह पूछने लगा, तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? फिर मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसे हैरत का झटका लगा। पहले तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। शायद वह मुझे चोर समझ रहा था कि मैं कोई चोर हूँ। फिर मैंने उसे अपने कॉलेज की आईडी कार्ड दिखाई
और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे घर छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, तो उसने कहा, मैडम आप आकर मेरे कार में बैठ जाओ। मैं उसकी कार में पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए वह कार के शीशे से बार बार मेरी ओर देखने लगा। कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़कियों का यूं सुनसान जगह पर रहना सही नहीं है। मैं जीन्स और क्रॉप टॉप पहनी हुई थी। फिर वह थोड़ी देर बाद मुझसे कहने लगा, आपको पता है मैडम, आजकल बहुत सारी लड़कियां किडनैप हो रही है। उसके मुंह से किडनैप शब्द सुनकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। अचानक ही वह कार ड्राइवर मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी के मज़े देना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ डर से देखने लगी और कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वह अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। वह इलाका इससे भी ज़्यादा सुनसान था। मैंने उससे कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? यह तो और भी सुनसान जगह है। उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो। हर रोज़ तो कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाती हो। आज थोड़ा सा ज़िंदगी का मज़ा ले लो। मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी थी। वह लड़का मुझे एक फार्म हाउस में लेकर आ गया। मैंने कहा, यह तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे घर जाना है। उसने कहा, आज तुम्हारी यही मंजिल है। आज तुम कोई घर वर नहीं जाओगी, समझी? उस कैब ड्राइवर से मैंने ही कहा था तुम्हें उस इलाके में छोड़ने को। अब तुम किडनैप हो चुकी हो। रास्ते में मैंने तुम्हें बहकाया था ताकि तुम शोर ना मचा दो। तुम मेरी जाल में फंस चुकी हो। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं बरी हूँ, कोई बच्ची तो नहीं हूँ ना। और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? उसने कहा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और छोटे छोटे ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती हो। तुम्हें मैं रोज़ देखता हूँ, लड़कों से हंस हंस कर बात करती हो। कभी तुमने सोचा है उन लड़कों के दिल पर क्या बीतती होगी? मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही हासिल करने के फिराक में था, पर तुम कभी अपने पापा तो कभी अपने भाई के साथ कॉलेज आती थी। मैं तुम्हारा हर रोज़ पीछा करता था, पर तुम मेरे हाथ नहीं आती थी। आज मुझे तुम्हें पाने का अच्छा मौका मिला क्योंकि तुम अकेली थी। उसके मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था। मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। कहने लगा, यहाँ से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो तुम जो भी हो मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम मेरी हो, कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी जवानी के मजे लूंगा। एक अनजान लड़का मुझे किडनैप कर लिया था। मैंने कभी उसे देखा तक नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि वह मुझे छोड़ दे। मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैंने कहा, देखो एक तरीका है, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब भी आप कहोगे मैं आपसे मिलने आऊँगी। अभी आप मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, जो करने आया हूँ वह किए बिना तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा वह हाल करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए मैं उसके ऊपर झपट पड़ी। वह भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हमारे बीच में जंग छिड़ चुकी थी। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन मैं भी उसके साथ जंग जारी रखी थी। एक बार तो मैंने उसको एक थप्पड़ भी मार दिया, पर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं छटपटा भी नहीं पा रही थी और ना ही मैं चिल्ला पा रही थी। वह लड़का बहुत ताकतवर था। मैं उसके आगे टिक नहीं पा रही थी। मैं लड़कों से हंस बोल तो लेती थी, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ भी लगा दे। भले ही आज मेरी जान चली जाए, पर मैं अपनी हिफाजत करूंगी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी को देखकर मुस्कुराना या खुश होना, यह अलग बात है, पर किसी को हाथ लगाना बिल्कुल अलग। इस लड़के को मैं आज इसका अर्थ समझाऊंगी। अचानक ही वह लड़का मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं छटपटाने लगी, अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगी ताकि वह मुझे चूम ना पाए। फिर उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर से हटा दिया और मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरने लगा। जब उसके हाथ मेरे नरम नरम अंगों पर पहुँचे, मैं मदहोश होने लगी। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरे सारे बदन में फेरने लगा था, मेरे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ अपनी हर इच्छा पूरी कर लेना चाहता है। फिर मेरे पैरों तक पहुंच गया और मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा था। मेरे अंदर एक बिजली की करंट सी दौड़ने लगी थी। धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरी कमर के नीचे फेरने लगा, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था। उसकी यह जबरदस्ती में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी। मैं चीखना चिल्लाना भूल गई थी। एक अद्भुत एहसास मेरे अंदर समा चुका था, जो लड़का भी समझ चुका था। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंसू की बूंदें बहने लगी थी। वह लड़का मेरे आंसू को साफ करने लगा। आंसू साफ करके वह उठने लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा। मैं खड़ी हो गई। वह मेरे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। मैं बेकाबू हो चुकी थी। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरी इस हरकत से वह काफ़ी हैरत में पड़ गया। फिर वह मुझे चूमने लगा और मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। इसके बाद उस लड़के ने मुझसे प्यार तो किया था, पर हद पार नहीं की थी। थोड़ी ही देर बाद कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। और चाय नाश्ता बनाकर मेरे सामने ले आया था। मैं अभी भी नहीं जानती थी कि वह लड़का कौन है और मुझे किडनैप क्यों किया है। मैं चाय नाश्ता करने लगी। मुझे पता था कि वह लड़का कोई नशीली चीज़ें मेरे खाने में नहीं मिलाएगा। न जाने क्यों मैं उस लड़के पर भरोसा करने लगी थी। अचानक ही उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारा सब कुछ खराब कर दूंगा, फिर तुम्हें घर के सामने ले जाकर फेंक दूंगा। जब तुम मेरे सामने आई, मैं तुम्हारे साथ वह कर ना सका। जाने मुझे क्या हो गया, मैं क्यों कमज़ोर पड़ गया। उस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने कहा, तुम मुझे घर मेरे क्यों नहीं छोड़ देते। उसने कहा, घर जाने का सपना तुम छोड़ दो, क्योंकि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही मैं डर गई। आखिर क्या बात हुई कि उसने मुझे किडनैप कर लिया। मेरी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही मेरा कभी कोई चाहने वाला था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, सोचने लगी यह लड़का कौन है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम सुधीर है। अब मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। उसने कहा, क्या सोचने लगी। यह सोच रही हो कि तुम मुझे जानती हो या नहीं। मैंने कहा, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। मेरी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही कोई झगड़ा है। फिर तुम मुझे क्यों किडनैप कर लिए। रात हो चुकी है, मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा। भैया और पापा तो न जाने किस हाल में होंगे। वह काफ़ी गुस्से में होंगे। चारों तरफ मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं कहने लगी, मुझ पर रहम करो। अब वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारे परिवार के लोग रहम चाहते हैं क्या। उन लोगों को दूसरे की परवाह है क्या। मैं यह सुनकर काफ़ी घबरा गई। मैंने उससे कहा, मेरे परिवार के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। सब कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसने कहा, तुम्हारे बदन में भी वह गंदा खून बहता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हाल करूँगा तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया और बाहर से कमरे का दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा किडनैप क्यों हुआ है। फिर सोचा, इस कमरे में कोई सबूत ढूंढती हूँ, शायद मेरे हाथ में कुछ लग जाए। मैं कमरे की अच्छे से तलाशी लेने लगी, जहाँ मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें वह एक लड़की के साथ था। दोनों को देखकर लग रहा था कि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं लड़की को पहचान नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, लड़के की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो मुझे उठाकर क्यों लाया है। फिर मैंने सोचा, इस तस्वीर का इस्तेमाल करके मैं उसे मजबूर करूँगी कि वह मुझे मेरे घर छोड़ दे। मैं वही बेड पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद वह लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और मेरे पास आकर कहने लगा, चलकर खाना खा लो। जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो वह समझ चुका था कि मैं रो रही थी, क्योंकि मेरी आंखें लाल लाल हो गई थी।
सुधीर कहने लगा, रोकर कोई फायदा नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। बोला चलो। तभी मैंने वह तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जरा सोचो, अगर उसे पता चलेगा तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं कह दूंगी कि मैं किसी फ्रेंड के घर पर थी और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाई। सुधीर ने जल्दी से मेरे हाथ से वह तस्वीर छीन ली और तस्वीर को देखने लगा। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको इस हाल में देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके करीब आई और उसके गले से लग गई। मैंने उससे कहा, तुम इसे देखकर यूं आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। मेरी तरफ वह देखने लगा। मैंने कहा, प्यार करते हो ना इससे? सुधीर कहने लगा, यह मेरी बहन है। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। मुझे तो लगा था वह गर्लफ्रेंड होगी। मैं उसके साथ खाने की टेबल पर आ गई। वह बिल्कुल खामोश था। थोड़ी देर बाद मैं उससे कहने लगी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है क्या? तुम यूं क्यों रो रहे थे? बताओ ना। उसने कहा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और इसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके करीब आ गई और कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं हूँ। तुम मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। तुमने यह इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगाया? बताओ ना। सुधीर कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने इसका इस्तेमाल किया और इसे प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे। कहा था मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा भाई इतना गिरा हुआ निकला कि मेरी बहन को छोड़ दिया। मेरी बहन वह शर्म ना झेल पाई और अपनी जान ले ली। मेरे हाथों में मेरी बहन दम तोड़ी थी। उसके आंसू देखकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आई थी। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का नाम मयूरा था। वह मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। मेरे भाई ने कहा था मयूरा नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया ताकि इसका बदला तुम मेरे भाई से ले सकते हो? उसने कहा, मैं चाहता था तुम्हें भी वैसे ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दूं, ताकि तुम वैसे ही जलील हो जैसे मेरी बहन दुनिया के सामने जलील हुई थी। और कॉलेज में उसका इतना मजाक बना था, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थी। मैं गुस्से में आ गई और सुधीर से कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ जो भी गंदी हरकत करनी है कर लो, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई और तुमने मुझे छोड़ दिए तो भी मैं अपनी जान नहीं लूँगी, बल्कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। आज की रात है तुम्हारे पास। ये कहते हुए मैं कमरे में आ गई। अब मेरे अंदर भी काफ़ी गुस्सा भर गया था। मैं चाहती थी मेरे साथ वह जो भी गलत हरकत करना चाहता है कर ले, लेकिन मुझे आज़ाद कर दे। मेरे पीछे पीछे वह भी कमरे में आ गया और कहने लगा, तुम सोच लो क्या चाहती हो। मैंने कहा, तुम्हारी बहन को मैं वापस तो नहीं ला सकती हूँ, पर जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरे भाई की गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन की भी गलती रही होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नफ़रत इसी तरीके से मिट सकती है तो मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे नफ़रत की हद को। इतना मेरे मुंह से निकला ही था कि वह मेरे ऊपर टूट पड़ा और उसकी हरकतों से मुझे उसकी नफ़रत का पता चलने लगा था। बड़ी बेरहमी के साथ वह मेरे शरीर को मसलने लगा था। मैंने उसे नहीं रोका था। मैं चाहती थी कि उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। पूरी रात उसने मेरे साथ नफ़रत का खेल खेला था, अपनी नफ़रत की हद दिखाई थी। जब सुबह हुई तो मैं बिल्कुल टूटकर चूर हो गई थी। मेरे साथ ही वह भी लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वह मुझसे कहने लगा, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। पर कल रात को जो कुछ भी हुआ है उसका वीडियो मैंने बना लिया है। उम्मीद करता हूँ तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो फिर समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने कहा, मुझे यूं धमकी मत दो। मैं तैयार हो चुकी थी। वह मुझे लेकर अपनी कार से मेरे घर की ओर चल पड़ा था। घर के पास जाकर उसने कार रोक दी और कहा, अब तुम जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे दिल में तकलीफ थी। मैं गाड़ी से उतरने लगी थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर चलूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई
वह मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ गया था। मेरे घर में परेशानी का आलम था। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, मेरे पापा मम्मी मेरे पास आ गए। मेरा भाई भी मेरे पास आ गया और मुझे डांटने लगा था कि तू कहाँ थी रात भर। हम कितने परेशान हुए थे। तभी पीछे से सुधीर मेरे पास आ गया और कहने लगा, यह मेरे साथ थी कल रात को। मेरे भाई ने जब सुधीर का चेहरा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के करीब भी आने की। सुधीर कहने लगा, जैसे तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। उस बेचारी ने तो सुसाइड कर ली। तुझे क्या लगा था मैं इसका बदला तुमसे नहीं लूंगा? मेरे मम्मी पापा को तो हैरत का झटका लगा था। मेरी माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी, इस जालिम इंसान ने तेरे साथ क्या किया? मैंने कहा, सुधीर ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। माँ, जब इसने भाई के जुर्म मुझे बताए तो मैंने खुद को इसे सौंप दिया और मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ। सुधीर ने यह बात सुनी कि उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी मेरे लिए मोहब्बत थी। वह कहने लगा, अनुपमा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहता तो था, पर अपनी बहन की मौत से मैं टूट गया हूँ। तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था, इसलिए यह तकलीफ देना चाहता था जिससे मैं गुजरा था, पर तुम बेकसूर हो। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया। सच में सुधीर बहुत ही अच्छा लड़का है। वह मुझे हमेशा खुश रखता है। मैंने उससे शादी करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरा भाई भी दिल का बहुत अच्छा है। पता नहीं उसके और मयूरा के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि मयूरा ने अपनी जान दे दी। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे भाई की वजह से उसने अपनी जान नहीं ली है। सुधीर और मेरे भाई में अभी भी कोई बातचीत नहीं होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।